नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज को लेकर कल शाम 7 बजे वोटिंग हुई। पहले फेज में 21 राज्यों पर वोटिंग हुई। इस दौरान देश भर में औसतन 60.03% वोटिंग हुई। सर्वाधिक मतदान त्रिपुरा में हुआ है, वहां 80.17% मत डाले गए हैं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा, वहां 77.57% वोटिंग हुई। वहीं 74.21% वोटिंग के साथ तीसरे स्थान पर मेघालय रहा। इस मामले में 73.50% वोटिंग के साथ पुडुचेरी चौथे नंबर पर, और बता दें कि 72.10 वोटिंग के साथ असम 5वें नंबर पर। सबसे कम मतदान बिहार में हुआ, वहां मात्र 48% वोट हुए। पहले फेज की सभी सीटों के परिणाम 4 जून को ही आएंगे, जब सभी चरण की मशीनें खुलेगी। बात करें यूपी की, तो यूपी का वोटिंग प्रतिशत भी कम देखने को मिला। यूपी में हुई कम वोटिंग को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लोगों में इस बार वोटिंग को लेकर पहले की तरह उत्साह देखने को नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर सपा का कब्जा था। लेकिन इस बार रालोद के एनडीए में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र में समीकरण काफी हद तक बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण में देश में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए देश की 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 64% वोट डाले गए। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत चुनाव में काफी कम देखने को मिला। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुए थे। देश में त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा है। सबसे अधिक त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए। बंगाल में लगभग 78% मतदान की रही। वहीं बता दें कि पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला। बिहार में महज 47.50% वोटिंग की खबर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। बीजेपी की तरफ से मिशन 370 को लेकर यह माना जा रहा था कि बीजेपी अपने मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालत में है। वहीं उसे उम्मीद है कि इन राज्यों में वो एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी और 2014-2019 की तरह शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि मतदान प्रतिशत में गिरावट के बाद बीजेपी की नेतृत्व की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जनता बदलाव नहीं चाहती है। कई बार ऐसा राज्यों में चुनाव के दौरान देखा गया है कि जब बम्पर वोटिंग हुई तो सत्ता में बदलाव हुए। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं। कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को मिला है। तो अब बीजेपी के लिए ये एक लाभ है या हानि है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुए हैं, घटे हैं, वो बेहद चिंता का विषय बन सकता है सभी पार्टियों के लिए। फिलहाल बीजेपी का नारा है 370 पार। तो क्या बीजेपी 370 पार कर पाएगी, ये देखना अहम होने वाला है। फिलहाल परिणाम 4 जून को आएंगे। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरे चरण में मतदान होगा। 7 चरण में मतदान होने हैं। 4 जून को परिणाम आएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने विजय प्राप्त की, एनडीए ने या फिर इंडिया गठबंधन ने। फिलहाल आपको बता दें कि अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम राजनीति की संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।